4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है और जो आंकड़े सामने आए उसने सबको चौंका के रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा मंदिर रहा, लेकिन उस मंदिर को लेकर के जो चौंकाने वाले जो आंकड़े खासतौर से यूपी आए, उसके बाद तमाम लोगों के मन में ये सवाल है कि जब मंदिर इतना बड़ा मुद्दा था तो अयोध्या समेत यूपी के कई इलाकों से भाजपा क्यों पूरी तरीके से गायब हो गई। अब इसी सवाल कई लोग कह रहे हैं कि जो कई मुद्दे लोग इस तरीके के कह रहे हैं जो मंदिर का मुद्दा है। सवाल ही उठता है क्या मंदिर का मुद्दा इस बार चला, क्या लोगों ने राम मंदिर के ऊपर वोट किया या लोगों ने अलग ही मुद्दों पर वोट किया। तो चलिए यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि राम मंदिर का अगर मुद्दा नहीं चला तो क्यों नहीं चला। आपका क्या नाम है? सीमा तिवारी। श्रीमती जी कहाँ से आए? यहीं से हम चांदनी चौक से। अच्छा, हम लोग ये जान रहे हैं अब चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है और वहीं पर मंदिर बना था राम मंदिर। क्या लगता है आपको वहाँ के लोगों ने जो है वोट नहीं दिया और भाजपा वहाँ से हार? वो गलत करे ना यूपी वाले। यूपी वाले गलत किए और क्या? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? 1 मिनट रुकिए तो क्यों लग रहा है? बस ऐसे ही कुछ लग रहा है अच्छा कि आप लोगों ने सब काम करवा लिया, उसके बाद ना दो कैसे लगेगा आप लोगों को? वही हुआ है और क्या। तो जो लोगों को गालियाँ पड़ रही है वहाँ की वो सही पड़ रही है आप कह रही हैं? बहुत सही है, यूपी वालों को गाली पड़नी चाहिए, जो कि हम भी हैं इलाहाबाद के ही। अच्छा जी। मैम क्या नाम है आपका? संध्या गुप्ता। संध्या जी आप कहाँ की हैं? एटा। यूपी से आप? जो यूपी से रिजल्ट अब आ गए हैं। 1 मिनट मम्मी। जी, यूपी से जो रिजल्ट आ गए हैं, हाँ जी। खासतौर से अयोध्या वासियों ने भाजपा को हरा दिया और कई जगह से यूपी से आ रहे। क्या वजह आपको लगता है, क्या लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को नकार दिया? अब इसमें तो ये अयोध्या वासी ही बताएंगे ना, अयोध्या के लोग बताएंगे क्यों नकारा है। ये अंदरूनी बातें हैं उनकी, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई आएगी तो उसी की वजह से हारे हैं। कहाँ से? कई लोग अब लोगों को वहाँ की गालियाँ भी दी जा रही है, कोई गद्दार बोल रहा है। नहीं, क्या ये गलत सही है गलत है? नहीं, गलत है। ये वहाँ के जो वहाँ पर रह रहे हैं उनसे बात करी जाए, उनकी क्या सिचुएशन है ये हमें क्या मालूम। यही तो हम कह रहे हैं, अंदरूनी बातें हैं, ये गलत है। हमने तो ये भी सुना है कि वहाँ पे ज़मीन आधे दामों में खरीद के और फिर उनको मतलब उनकी रोजी रोटी लगभग छीन ली गई है, ऐसे करके है। कई दुकानें, हाँ, कई हजार ये दुकानें, कई हजार घर तोड़े गए हाँ, मंदिर निर्माण में। क्या वही वजह आपको लग रही है? नहीं, कुछ तो लग रही है पर श्योर नहीं कह सकते हैं ना ये बात। यूपी के भी कई जगह पे जहाँ पे मंदिर एक बड़ा मुद्दा था वहाँ से भी भाजपा हारी। नहीं, सबसे बड़ी बात अयोध्या तो था ही, राम मेन तो वो ही था, मेन मुद्दा तो अयोध्या ही था, उसी की वजह से ही तो ये सब कुछ हुआ। तो क्या लगता है लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई, उन मुद्दों पे ज़्यादा वोट किया, मंदिर को ज़्यादा? मंदिर से नहीं, आजकल की युवा बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी पे जूझ रही है। हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत अच्छी चल रही है, पर यूथ पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे पा रहे हैं। बस कौन सा चैनल है? 4 PM पे आएगा, आप देख लीजिएगा। मेरा नाम है नीरज भाई। नीरज जी कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। हम ये थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब जो यूपी से आंकड़े आए हैं, जो नंबर्स आए हैं वोटों के, बड़े ही चौंकाने वाला है। खासतौर से भाजपा अयोध्या से हार जाती है। तो क्या लगता है लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे पे इस बार वोट नहीं किया? देखो, मुझे तो बस इतना पता है, ड्यूटी जाना है, आना है, आप जैसों की सेवा करना, नमस्ते करना, जय भारत, जय हिंद करना। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रोली तिवारी है। रोल तिवारी जी कहाँ से आए आप? मैं कानपुर से आई हूँ। कानपुर यूपी से आए। तो यूपी में देखिए रिजल्ट आ गए हैं, बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। भाजपा को उम्मीद थी एक बेहतर प्रदर्शन की। बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था, लेकिन ये बेहतर है जो हमें अभी से पता चल गया। अब जब सीएम के लिए इलेक्शन होगा तो हम और अलर्ट हो जाएंगे, अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। जिन चीज़ों की कमी रह गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी उन सभी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अयोध्या की क्या बड़ी वजह लगती है? अयोध्या गढ़ राम मंदिर बना, राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में, लेकिन अयोध्या से भाजपा हार जाती है।
ये बड़ा ही सोचनीय विषय है कि क्या चीज़ें अयोध्या वासियों ने सोची, क्या सोचा, जबकि वहाँ पर राम मंदिर बनने से वहाँ का जो लोकल सिटीजन था, जहाँ तक मेरा मानना है, उसकी अपनी इकोनॉमी बढ़ गई है। बिकॉज वहाँ का जो लैंड वैल्यू था वो बढ़ गया है, वहाँ का जो लोकल आदमी था उसे बिजनेस करने के लिए मिल गया है, अपॉर्चुनिटीज़ हो दिखाया जा रहा है, सामने तस्वीरें वीडियोस आ रही हैं, आसपास के घर और दुकानें काफ़ी जो डिमोलिश की गई मंदिर के निर्माण में। क्या बड़ी वजह आपको वही लगती है? नहीं, ऐसा कुछ बड़ी वजह नहीं है, वो कोई बड़ी वजह नहीं हो सकती है। बिकॉज गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसका कंपनसेशन भी दे रही होती है, वो बड़ी वजह नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कहीं लोगों के दिमाग में चल रही होती हैं और वो एंड वक्त पर हावी हो जाती हैं। लोकतंत्र में सबके अपने अपने मुद्दे और चॉइसेस होती है, बट अब वहाँ के लोगों को गालियाँ दी जा रही है, ट्रोल किया जा रहा है, गद्दार बोला जा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो उनके समझ में आया उन्होंने वही किया। अभी हमें ये देखना है कि वहाँ पर लोग क्या चाह रहे हैं। क्या पता हम वहाँ उनकी बेसिक नीड तक नहीं पहुँच पाए हैं, जो उनको चाहिए था हम वहाँ उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, या उस एक तबके को नहीं सेटिस्फाई कर पाए हैं जिसे प्रॉपर नीड थी। तो शायद उसका ही रिजल्ट हो सकता है, या लोकल आदमी नहीं सेटिस्फाई हुआ है, उसी का नतीजा हो सकता है। लेकिन कि देश की कुछ कहना है, हमें उन्हें कुछ कहना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्या वहाँ छूट गया जिसकी वजह से उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। बिल्कुल कमी पे काम करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम परमजीत। परमजीत जी, आपको क्या लगता है अयोध्या और यूपी के कई जगह पे जहाँ पे मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, वहाँ से भाजपा हार जाती है, क्या वजह लगती है आपको? तो मैडम अब तो हमको तो पता नहीं। क्या लोगों ने मंदिर पे वोट नहीं किया, दूसरे मुद्दे नहीं, ज़्यादा सब अहम किए हैं, सबने किए हैं। लगे? लेकिन अयोध्या से तो भाजपा हार गई ना। हार गई वहाँ से। चलो पता ही नहीं। आपको क्या लगता है मैम, क्या लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, जो गरीबी है, उस मुद्दे पे ज़्यादा वोट किया? महंगाई तो बहुत हो रही है। महंगाई तो बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा। मैम आपका क्या नाम है? रुचि। रुचि जी, आपको क्या लगता है बड़ी वजह, क्योंकि अयोध्या नहीं सिर्फ आसपास और भी इलाके हैं यूपी में मुझे लगता है जो सरकारी कर्मचारियों की एक जो सबसे बड़ी मांग है ना, पुरानी पेंशन, उसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। मेरे हिसाब से तो हमें लगता है शायद एक वजह ये भी रही है यूपी में। पुरानी पेंशन के कितने लोग होंगे? मेरे हिसाब से तो ज्यादा जितने भी है मेजॉरिटी है, तो एक हमें लगता है ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जैसे जो कारण है यूपी में उनको वोटिंग के, तो मुझे लगता है उसमें एक कारण ये भी हो सकता है पुरानी पेंशन का। अब मैं अपने नजरिए से बता रही हूँ। वोटर्स को काफी ट्रोल किया जा रहा है अयोध्या के खास तौर से, और अब आपने देखा हो मोदी जी भी राम का नाम नहीं ले रहे, भगवान जगन्नाथ पे आ रहे, तो ये स्विच जो कर गए हैं, क्या ये ठीक है? क्योंकि वोटर्स की अयोध्या वासियों को कुछ भी कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। देखिए, मैंने कहा ना, सबका अपना अपना नज़रिया होता है वोट देने का। जैसे मैं वोट देने गई तो मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव था, तो एक सभी का एक अपना अलग नज़रिया होता है। शायद वो कहते ना कि अगर वहाँ पे सरकार नहीं बनी है तो इसका मतलब है वो वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ से वो शायद रूबरू नहीं हो पाए। ध्यान देने उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है देश में मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा हो, लेकिन जब हम अयोध्या जाते हैं, वहाँ के लोकल लोग होते हैं, तो उनकी नीड्स, उनकी डिमांड कुछ और हो सकती है। आपका क्या नाम है सर? लोकेश जैन। लोकेश जी, कहाँ के हैं? आगरा। आगरा, यूपी से आ रहे हैं। तो हम यूपी पे जो आंकड़े आए हैं, सीट आए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं, खासतौर से अयोध्या के लिए। क्या वजह आपको लगती है भाजपा अपने जो गढ़ है एक तरीके से वहाँ से हार जाती है? बिल्कुल हारनी चाहिए थी, इस टाइम पे तो बिल्कुल हारनी है, क्योंकि हार चुकी है। क्या वजह लग रही है? वजह यही है कि उन्होंने जो काम किए ना वो गलत किए हैं। जैन मंदिरों को तोड़ रहे हैं। आज आप उज्जैन में जाके देखिए, जैन मंदिर को तोड़ने का मुद्दा उठाया है उन्होंने, तो वो क्या है? क्या जैनियों का वो नहीं है क्या रुतबा? तो आपको लगता है सनातन धर्म के मंदिरों को ज़्यादा वो किया है, जो दूसरे मंदिर उनको डिमोलिश? बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जैन मंदिरों को तोड़ने का उन्होंने वो निकाला है, वो गलत है। आसपास वीडियोस आ रही हैं कि कैसे वहाँ पे कई घर बेघर हो गए, कई लोग दुकानें तोड़ दी। क्या ये वजह लगती है आपको? बिल्कुल यही वजह है कि बीजेपी सरकार जो भी है वो गलत कर रही है, इसीलिए बीजेपी हारी है। बीजेपी इसको हारे, आपको लगता है? ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्या लगता है ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि ओवर ज़्यादा हो गए थे मोदी जी इस टाइम पर। मोदी जी को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि वो ये सोचा है कि मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, इसीलिए मोदी जी बिल्कुल अब जाने वाले हैं। ठीक है। आप नाम जी सर, क्या नाम है? आनंद। आनंद जी यहीं के रहने वाले? नहीं, जयपुर के। जयपुर से आप आए, यानी कि यूपी से आए हैं हम। राजस्थान। सॉरी, माफ़ कीजिएगा,
कानपुर और क्या लगता है आपको सर, जब यूपी से जो रिजल्ट्स आए हैं, खासतौर से अयोध्या वासियों ने जो है एक तरीके से भाजपा को नकारा, क्या लगता है क्या मंदिर का मुद्दा लोगों ने नकार दिया है, लोग उससे कुछ ज़्यादा चाहते हैं? नहीं, वहाँ मंदिर का मुद्दा नहीं नकारा गया है, उल्टी वहाँ पे प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे जो लोकल लोगों को उनको थोड़ी परेशानी हुई है, जो डेवलपमेंट हुआ ना उसके कारण, तो उसका गुस्सा निकाला गया है। उसी का आपको लगता है कई लोगों को घर तोड़ दिए गए हाँ, और उस पे? इसी का गुस्सा है। क्या आपको लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भाजपा हो गई थी कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो चीज़ें, उसको इग्नोर किया और सोचा कि शायद मंदिर के नाम पे जीत जाएंगे? हाँ, ऐसा ही है। आपको क्या लगता है? आइडिया नहीं है। तो मैम आपका क्या नाम है? सोनू ऊर्जा। सोनम जी कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से। हम थोड़ा जान रहे हैं जो यूपी के आंकड़े आए हैं जिससे भाजपा को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, खासतौर से अयोध्या। क्या आपको लगता है क्या लोगों ने मंदिर के मुद्दे से अलग हट के दूसरे मुद्दों पर वोट किया इस बार? लोगों ने ना बेरोजगारी के पीछे किया है सब कुछ, मतलब कि बेरोजगारी बहुत हो रखी है। हर बंदा चाहता है कि मतलब कि बेरोजगारी की वजह से हर बंदा परेशान है, रोजगार नहीं है। बस ये तो चलो राम का नाम है, ये तो चलो उनका अच्छा काम है, बीजेपी वालों ने चलो मंदिर बनाया, पर बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। आपको मतलब कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंट हो गया कि मंदिर पे शायद वोट मिल जाएंगे और दूसरे बड़े मुद्दों को इग्नोर कर लिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कहा ना बेरोजगारी, महंगाई की वजह से इन मुद्दों को इग्नोर किया गया है ना? हाँ, इग्नोर किया गया ना, इसी वजह से। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? पूजा। पूजा जी, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है बेसिकली पीपल आर अनएम्प्लॉयड नाउ, सो दे शुड गेट फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट दे विल गेट एम्प्लॉयमेंट, देन दे डोंट हैव एनी नीड ऑफ एनीथिंग। कुछ उनको ज़रूरत नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट मिल गया दैट मीन्स उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप देख सकते हैं कि लोग कितने अनएम्प्लॉयड हैं। बेसिकली उस साइड लाइट डालना चाहिए। एंड अननेसेसरी वो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ों पर डिबेट करते हैं और लाइट डालते हैं जो अननेसेसरी नीड नहीं होती। ज़रूरत नहीं। तो आई थिंक पहले एम्प्लॉयमेंट इज मस्ट, आफ्टर दैट अदर थिंग्स आर नेसेसरी। क्या आपको लगता है यूपी में इतनी सीट हार गई भाजपा, क्या यही बड़ी हाँ, वजह है? यही रीज़न है यूपी का सीट हारने का, बिकॉज जो कमिटमेंट किया वो किया नहीं। दैट इज़ द रीज़न। बहुत लोगों के घर खराब हुए, मंदिर बनने भी, इवन अयोध्या में, एंड दे डिडंट गेट एनीथिंग। उन्हें वादा किया गया बट कुछ मिला नहीं एक्चुअली। दैट इज़ द पॉइंट ना, दे वर एग्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। एंड नाउ द पॉइंट इज़ फर्स्ट लोग अपने बारे में तो सोचेंगे ना, डेफिनेटली। दैट्स व्हाई दे हैव चेंज्ड। अब क्या लगता है अब नई सरकार बनेगी, क्या आपको लगता है जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पर काम पहले होना चाहिए? काम होना चाहिए और डेफिनेटली होगा अगर चेंज होगी तो। डेफिनेटली राहुल सर काम करेंगे उसमें। मुझे अभी तो मोदी जी कल आ रहे हैं वापस से। आ रहे हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो भी आ रहे हैं तो दे शुड फर्स्टली उनको ना वो सब चीज़ें देखनी चाहिए जो एक्चुअली ज़रूरी हैं। क्या लगता है मंदिर का मुद्दा तो कम से कम नहीं चलने वाला है? हाँ, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, आम लोगों की राय ले रहे थे हम कि अब जनता मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठकर जो ज़रूरी बुनियादी मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है पूरी तरीके से जो है अलर्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। और आपने देखा उसका जीता जागता उदाहरण हमें यूपी से देखने को मिलता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते 4 PM दिल्ली।